बहुत बहुत धन्यवाद भाई क्रिस, आप वाकई में अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल सही है। जो आपने कहा वह काफी है और प्रेरणादायक है। खैर, फिर से यहाँ आकर खुशी हो रही है। धन्यवाद सभी को। और नए चेहरों के लिए, और जाहिर है हम उन्हें जानते हैं, लेकिन हमने उन्हें कुछ समय से नहीं देखा है। मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बड़ा बड़ा धन्यवाद। और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस सत्र का एक बार फिर से आयोजन किया। यह पिछले कुछ हफ्तों के लिए थोड़ा अनिश्चित रहा है। हम सभी हमारे भाई डिगार्मो से प्रभावित हैं और ये कोई रहस्य नहीं है। मुझे लगता है कि वह हम सभी से अधिक समय तक जीवित रहेंगे जितनी प्रार्थनाएं और प्यार उनके पास है। इसलिए उनके बारे में चिंता न करें, वह ठीक हो जाएगा। ओह, हम जानते हैं कि ओह, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। धन्यवाद बहन जूली, और निश्चित रूप से मीनो और सभी जो सहायता कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास आज अच्छी और बुरी खबरें हैं। तो मेरा नाम ऐश मुफारेह है। मैं अब ऑरलैंडो फ्लोरिडा से लाइव हूँ और आशा करता हूँ कि यह शानदार होगा। तो अब जब हम अच्छी खबर के साथ हो गए हैं, चलिए बुरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। ऑन पैसिव में कभी भी बुरी खबर नहीं होती, ठीक है? कम से कम मेरी तरफ से इन तो ऐसा ही है, ठीक है? और भाई क्रिस, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। यही मैं हमेशा करता हूँ। मैं आपके बाद सफाई करता हूँ। मूल रूप से कोई निचला क्षण नहीं है। मैं कभी नीचे नहीं रहा हूँ, ठीक है? स्थितियां और आप जानते हैं, व्यवसाय में कुछ चुनौतियां, लेकिन मैं हमेशा ऊंचा रहा हूँ। वह वह वास्तव में अवैध लगू। मैं कभी इतना ऊंचा नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो नीतम, मैं सबसे पहले स्पष्टीकरण के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। हम पिछले कुछ हफ्तों से संपर्क में हैं, जो बहुत अच्छा है। उह शायद कुछ हल्की और अंतर्दृष्टि और स्पष्टता है, आप जानते हैं, आगे बढ़ने की दिशा में, लेकिन निश्चित रूप से सीमाओं के साथ। या आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि हम इस समय क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं। कुछ अस्पष्ट, या जैसे अंधेरे क्षेत्र या धूसर क्षेत्र स्पष्ट नहीं हैं, और यही हम जारी रखेंगे स्पष्ट करने के लिए, ताकि आपको उम्मीद है कि जल्द ही एक क्रिस्टल स्पष्ट दृष्टि और स्पष्टता होगी, ताकि आप अपने जीवन की बेहतर योजना बना सकें, ठीक है? तो अब तक हम जो कर रहे हैं, वह आपको ज्यादातर जो हुआ उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं, और यह संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में एक संभावित बड़ा बदलाव हो सकता है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि हमने निर्णय लिया है, बदलाव आवश्यक है, और हमने इसे करने के लिए कदम उठाए हैं, ठीक है? और एक बदलाव, ठीक है, या मुख्य एक, मैं कहूंगा कि हम जो रणनीतियां अब अपना रहे हैं, उनमें से एक ये है कि हम अब आपको आगे के समय के विवरणों के बारे में ही नहीं बताएंगे। हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे जब चीजें होंगी। हम आपको इको उसमें अपडेट करेंगे। और एक बिग अच्छा विचार, ठीक है, यह केवल एक शैली है जिसे हमने इस तरह से करने का निर्णय लिया है कि हम आरा विकास के मामले में कुछ कदम आगे रहेंगे। और मैं केवल आईटी या तकनीकीता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। हम आपको बताएंगे, ठीक है? कुछ कदम पीछे। मैं इस उपमा को एक बार फिर से जोर देना चाहता हूं। हम जब मैंने पहले भी कहा था, बस इस स्थिति में कि अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं, अगर
हम संचालन में प्रगति कर रहे हैं, ठीक है। हम कदम 20 पर हैं, बहुत संभावना है। तो तुम पीटी के बारे में सुन रहे होते, हम 20 के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम वास्तव में 20 में होंगे, हम 20 के बारे में बात करेंगे शायद जब हम, ओ ऐसे बिल्कुल मत लो, ठीक है, लेकिन यह 25 या कुछ कदम आगे हो सकता है, ठीक है। कुछ कदम विशाल होते हैं, कुछ कदम आप जानते हैं, ऊह इतने गंभीर नहीं होंगे। तो इसे एक यथार्थवादी व्यावहारिक दृष्टिकोण में रखने के लिए अब तक मैंने कदम 1 के बारे में बात नहीं की है। अब तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों में किया है, हम आपको मानसिक रूप से कदम 1 के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने कदम 1 के बारे में कुछ नहीं सुना है। निश्चित रूप से एक कंपनी के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, हमारी दृष्टि के संदर्भ में हम कदम 1 पर नहीं हैं। अब उससे पहले हम कदम 1, 2 और 3 से बहुत आगे हैं, यह स्पष्ट करने के लिए। लेकिन मैंने अब तक कदम 1 के बारे में बात नहीं की है, यह स्पष्ट करने के लिए। और मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, कोई मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन यह ठीक है। कभी कभी आपको किसी को नाराज करना पड़ता है ताकि बाकी सबके लिए इसे आसान बनाया जा सके, ठीक है, ये ठीक है। तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, ठीक है, कल ईमेल किया कि अगली परियोजना के बारे में चिंताएं हैं। मेरी एकमात्र चिंता आपकी मानसिक क्षमता के बारे में है। वह व्यक्ति आप नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी चीज के बारे में बात नहीं की है और हमने इसे देखा नहीं है। आपको इसके बारे में चिंताएं कैसे हो सकती हैं? तो यह सब आपकी भ्रमित कल्पना है कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं जो शायद कभी उस तरह से नहीं होगी जैसा आप सोच रहे हैं। तो इसे होने दें। मेरे साथ ध्यान केंद्रित करें, या जैसा कि हमारे भाई बॉब कहते हैं, ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, मैं इसे उसी तरह नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान क्षण पर भी ध्यान की केंद्रित करें। ठीक है, हम यहां आपको पहले कदम के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कदम, ठीक है, कुछ ऐसा है जिसे आपने कभी नहीं देखा है, और कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की है। तो आप कैसे कुछ संदेह और प्रश्न कर सकते हैं? तो चलिए स्पष्ट करते हैं, हमने पहले कदम के बारे में बात नहीं की है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम स्पष्ट कर रहे हैं या बस आपको शिक्षित कर रहे हैं और आपको उन चीजों के बारे में सूचित कर रहे हैं जो हुई हैं। ठीक है, दूसरे कदम के बारे में मुझे खेद है, आप जानते हैं, अतीत के बारे में। तो उससे पहले कि हम उस पर जाएं, वह कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, जिसे हमें स्पष्ट करना है। तो और हम आपको स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। ओह, यहां तक कि आप जानते हैं, कई अपडेट्स हैं जो आपको मिलेंगे, बस मानसिक रूप से परिवर्तन को स्वीकार करने की तैयारी के लिए, ठीक है। और फिर तो आपको मानसिक रूप से उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और अलग होना, मैंने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें कुछ से अलग और डिस्कनेक्ट होना है जिसे आप सोचते हैं कि वह है, ठीक है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है। और यह बिल्कुल न ही पहले के अनुभवों के समान है। और मैं इस उपमा का उपयोग करना चाहता हूं। कल का रेड फर्न का इको, लाइव देखें। वह बात करते हैं, आप जानते हैं, चीजें फट गईं और वह सब, और इसने मुझे प्रभावित किया, एक तरह से मुझे सोचने पर मजबूर किया। उह उह या आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं अंतरिक्ष और लॉन्च और स्पेसएक्स और नासा, उन सभी
भविष्यवादी, परियोजनाओं और अंतरिक्ष अन्वेषण आदि के प्रति जुनूनी हूं। तो मैं इसे फॉलो कर रहा हूं। स्पेसएक्स जब वे यात्रा और उपग्रहों को मात्रा और लागत और मैं कहूंगा उत्पादकता के आधार पर आप जानते हैं हावी करते हैं। ठीक है। उ जो उन्होंने किया है उसमें, और ये केवल पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, या जैसे आप जानते हैं दशकों पहले नहीं हुआ था। तो चांद पर पहली यात्रा के बाद से मुझे लगता है 69, या हाँ मुझे लगता है 1969। ठीक है। और उसके बाद एक अच्छे 50 साल से अधिक जब तक चीजें फिर से सक्रिय नहीं हुई, और अधिक आप जानते हैं प्रगति हुई। मुझे याद है जब मुझे लगता है लगभग 9 साल पहले, जब पहले पूर्ण उपयोगी बूस्टर्स फाल्कन हेवी और फाल्कन 9 में वास्तव में पहली बार सिर्फ फाल्कन वह रॉकेट जो स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया था, आप जानते हैं, बस बस फट जाता था, विस्फोट हो जाता था। यहां तक कि उससे पहले पहला फाल्कन 09 जो एक विशाल रॉकेट है, पहले 3 प्रयास लॉन्च करने के लिए, आप जानते हैं कि इसमें कितना खर्च होता है। इसमें वर्षों की तैयारी लगती है, लेकिन लॉन्चिंग के दिन और यह सुनिश्चित नहीं होता कि यह समय पर लॉन्च होगा। अन्य उपाय और मूल्य हैं। और आप जानते हैं, चर जो यह निर्धारित करेंगे कि यह समय पर जाएगा या इसे रद्द कर दिया जाएगा और अगले संभावित लॉन्चिंग समय पर ले जाया जाएगा। जैसे मौसम, चाहे वह हवा हो या आप जानते हैं, ये सब। और वे वास्तव में रॉकेट को लॉन्च के समय तक ईंधन नहीं भरते, और कभी-कभी वह भी ठीक से नहीं होता। इसलिए उन्हें उसे रोकना पड़ता है। आप जानते हैं, और आप जानते हैं, बस लॉन्च को फिर से निर्धारित करना पड़ता है। लेकिन जब वे अंततः इतने वर्षों और बलिदानों के बाद लॉन्च करते हैं, और आप जानते हैं जो असफलताएं पहले पर्दे के पीछे हुई थीं, यहां तक कि लॉन्चिंग का समय भी, यह एक बड़ी बात है। उस स्तर पर कुछ लॉन्च करना एक बड़ी बात है, और चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, फिर भी आप नहीं जानते जब तक आप लाइव नहीं जाते। और जो हुआ वह यह है कि यह पहली बार, दूसरी बार फट गया। अब जब वे पहली बार से दूसरी बार जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है बस वही चीज और अगले दिन फिर से कर ले। नहीं 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 नहीं, उन्हें जो उन्होंने अभी सीखा है उसे लागू करना होता है। हम इसे असफलता नहीं कहेंगे। पहली कोशिश से असफलता तब होती है जब वे छोड़ देते हैं, जब वे कहते हैं यह खत्म हो गया, यह असंभव है, हम इसे नहीं कर सकते, यही असफलता है। बस इतना ही। ये नहीं होने वाला है। लेकिन उस विशाल दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, आप जानते हैं, मानव को अन्य ग्रहों की खोज करने में सक्षम बनाना, विशेष रूप से पहले चरण में मंगल ग्रह, जो कि विशाल है। ठीक है। और संभवतः वहां रहना। ठीक है, यदि यदि संभव हो। उन्हें, आप जानते हैं, दूरी पर खोज करनी होगी, लेकिन वहन करने योग्य तरीके से, सही और विभिन्न तकनीकों के साथ जो मानव कर सकता है अंतरिक्ष की यात्रा सुरक्षित रूप से। जाहिर है यही मुख्य बात है। तो उस विशाल दृष्टिकोण में ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठीक है इसे हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से भर दो और बस इसे वो आकाश में उड़ा दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारी तैयारी पृष्ठभूमि में होती है जब तक कि वे अंततः नहीं जाते, यह फट जाता है और अब अगले प्रयास के लिए एक और परियोजना। क्या यह जाने की गारंटी है? नहीं। फिर वे ऐसा करते हैं। ये 3 बार विफल हुआ और उनका बजट
या आप जानते हैं फंड खत्म हो गया। यह तकनीकी रूप से उनके पास आखिरी डॉलर था और सब कुछ चौथे लॉन्च या प्रयास पर निर्भर था। ये काम कर गया। अगर यह काम नहीं करता तो वे कंगाल हो जाते, फंड खत्म हो जाते, हतोत्साहित हो जाते और कोई भी इसका समर्थन नहीं करता और यह हम सभी के लिए एक नुकसान हो सकता था। लेकिन जब यह सफल होता है और कौन कीमत चुका रहा है? हमने कीमत नहीं चुकाई, ठीक है, लेकिन संभावित मूल्य व्यापक जनसंख्या की सेवा कर सकता है हमारी मानव जाति से। और फाल्कन ऊ हेवी तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो तकनीकी रूप से 3 फाल्कन 9 ओपे ऊह रॉकेट हैं, आप जानते हैं, आए एक साथ जुड़े हुए हैं और वे उड़ते हैं ताकि वे अंतरिक्ष में और भी अधिक दूरी तक पहुंच सकें। मुझे याद है 2018 फरवरी या कुछ ऐसा, मुझे लगता है, ना, जब केप कैनावेरल में, जो लोग नहीं जानते, यह नासा की तरह है, फ्लोरिडा में, अटलांटिक महासागर के पास, जब यह गया और यह सफल रहा। यह एक विशाल रॉकेट है। यह 3 बड़े विशाल रॉकेटों की तरह एक में है। यह अविश्वसनीय है और तब से तकनीकी रूप से जैसे लगभग उसी समय जब हमने ऑन पैसिव पर काम करना शुरू किया, मैं उनकी दृढ़ता और सफलता के लिए उनके प्रयासों से किसी न किसी तरह प्रेरित या प्रभावित हुआ हूं, आगे बढ़ने और हर बार इसे सही तरीके से करने के लिए। और हर बार जब हमने कुछ करने का प्रयास किया और जैसे ओ लॉन्च के लिए तैयारी की, तो मेरे मन में मैंने कहा, तुम जानते हो क्या, यह फट सकता है, इसलिए मैं इसे सुरक्षित रूप से करने के लिए रोक सकता हूं और मैं इसे पुनः निर्धारित करता हूं। मैंने आपसे पहले भी कई कई बार कहा है, हम कुछ खोलने या लॉन्च करने की तैयारी करते हैं और मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, मैंने इसे मंजूरी नहीं दी, तो आपको पता नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह तैयार नहीं था या कोई काम नहीं हुआ या कोई चुनौतियां नहीं थी, और ऐसा कुछ नहीं था, उसे अलग रखा गया था। जब अंततः हमारे पास कुछ दिखाने के लिए था और फिर से आखिरी प्रयास सितंबर 2023 में था, जब हमने ओ कनेक्ट लॉन्च किया, तकनीकी रूप से पहला भुगतान किया गया उत्पाद जनता के लिए जारी किया गया, या कम से कम हमारे संस्थापक सदस्यों को वादा के अनुसार प्राथमिकता दी गई, जिनके लिए हम ऑन पैसिव में काम कर रहे थे। आप जानते हैं, कुछ वर्षों से पृष्ठभूमि में, जब तक कि यह जनता के लिए नहीं गया। इस सटीक उपमा के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन लेकिन यह आपके लिए समझ में आएगा यदि आप समझते हैं कि जब आप कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, तो यह कहना उचित है कि यह गारंटी नहीं है कि पहला प्रयास सफल होगा। इसका मतलब असफलता नहीं है, यह एक प्रयास है, यह एक कोशिश है, यह एक परीक्षण है। जब यह कुछ बड़ा होता है, ठीक है, तो इसमें कई चर और पहलू शामिल होते हैं। कुछ टूटने का उच्च जोखिम होता है। क्या आप उन कानूनी चुनौतियों के बारे में बात करना चाहते हैं होते जिनसे हमें पृष्ठभूमि में निपटना पड़ा? क्या हम अयोग्य प्रबंधकों से आने वाली कुछ नैतिक चुनौतियों के बारे में बात करना चाहते हैं? क्या हम उन अन्य चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं जो मूल रूप से हमें धोखा दे रही थीं? हमारी अपनी टीम से, दोनों पक्षों पर, कंपनी के अंदर और हमारे उपयोगकर्ताओं से। तो ये सब हमें देने के लिए खेला, और मैं म, म, आप जानते हैं, बहुत अ, प्रेरित नहीं था उस स्तर पर
जिसे आप क्या कहते हैं? अ तकनीकी गुणवत्ता, लेकिन मैंने समझौता किया यह कहने के लिए आपको पहले चरण से गुजरना होगा ताकि आप दूसरे, तीसरे और पांचवें चरण तक जा सकें। आपको वह दूरी तय करनी होगी और फिर सभी सबक लागू करने होंगे। मुझे यकीन नहीं था कि यह निश्चित रूप से यही था और बस ठीक है। उस समय से ओ कनेक्ट खोलने के तुरंत बाद मुझे एहसास हुआ कि यह आदर्श टीम नहीं है। साधारण बात। वहां जब मैंने एक सीएफओ को नियुक्त किया तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे ये 20 चाहिए। मैंने नहीं कहा 20 अलग अलग भुगतान प्रोसेसर ढूंढो। मैंने कहा इन 20 का उपयोग करो, उन्हें ABCD पूरे अल्फाबेट के अनुसार लाइन में लगाओ, ठीक है, ताकि मैं वह प्राप्त कर सकूं। उन्हें तैयारी में कुछ साल लगे और हम 2022 से देरी में थे, अगर आपको याद हो। वह विश्व कप कतर में नवंबर में। तकनीकी रूप से 10 साल बाद 2023 में जब हमने भुगतान के लिए खोला, है ना, और हमारे पास एक सही भुगतान भी नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से मैनुअल था। उनके पास तैयारी के लिए कुछ साल थे और उन्होंने वह नहीं किया। तो मुझे पता था कि हम पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं अधिक भुगतान को आगे नहीं बढ़ा रहा था। इसीलिए मैंने इसे 3 साल का बनाया। और मैंने नवीनीकरण नहीं किया। मैंने फिर से शुल्क नहीं लिया। उन सभी चीजों को, क्योंकि मैं बस पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहता किसी ऐसी चीज के लिए जिसके लिए मैं जुनूनी नहीं हूं। तो जब हमने बस लॉन्च किया अब, तो यह उसी तरह से उड़ा जैसे वह रॉकेट। क्या इसका मतलब है कि हम असफल हो गए? बिल्कुल नहीं। मैं यह कहने से इनकार करता हूं कि हम असफल हो गए। अब हम एक और लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना? तकनीकी रूप से क्या आपको लगता है कि हम इसे बस एक और रॉकेट की तरह लोड करेंगे और इसे आकाश में फेंक देंगे? ये ऐसे काम नहीं करता। आपको अपने संचालन में बहुत कुछ लागू करना होता है जब तक कि आप अगले लॉन्च के लिए न जाएं। अब अच्छी खबर और बुरी खबर। पहले बुरी खबर, ठीक है, अप्रियता को दूर करें। यह एक नेतृत्व शैली की तरह है। बहुत से लोग, आप जानते हैं, उन्हें पहले अप्रिय चीजें करना पसंद होता है। जैसे आप पहले सलाद करते हैं, फिर स्टेक और फिर मिठाई, यह सब। आइए, आप जानते हैं, वही शैली अपनाते हैं और फिर, लेकिन कभी-कभी मुझे अच्छी, सुंदर, मीठी खबर पहले पसंद है। मूल रूप से पहले मिठाई और फिर हम सलाद और जो भी हो उसके बारे में बात करते हैं, अगर हमारे पास उसके लिए जगह हो। लेकिन अप्रिय हिस्सा जो वैज्ञानिक रूप से अच्छा है, मुझे मुझे बस ये कहना है उससे पहले, लेकिन लेकिन वास्तव में यह बहुत अधिक नुकसान और हानियां हैं। जो लॉन्च फट गया वह पुनः उपयोग योग्य नहीं है और इसे मरम्मत करना, सिलाई करना और फिर से चलाना संभव नहीं है। इसमें ऑन पैसिव शामिल है, इसमें ओ कनेक्ट इकोसिस्टम, यह सब शामिल है। मैं उसी व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूं, पूरा व्यवसाय मॉडल। अगर यह भाषा थोड़ी आप जानते हैं, अप्रत्यक्ष या कुछ के लिए उतनी दोस्ताना नहीं है। मुझे पता है कि आप में से कई मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। चिंता मत करो, बेहतर लोग हैं जो इसे आपको सरल अंग्रेजी में और सरल शब्दों में समझाएंगे और आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है? लेकिन समझें कि हम बिल्कुल वही व्यवसाय मॉडल, वही तकनीक, वही कोड और सब कुछ नहीं चुन सकते और इसे ठीक कर सकते हैं और फिर से इसे बढ़ा सकते हैं। यह संभवतः बस फट जाएगा। यह, आप जानते हैं, काम नहीं करेगा।
विफल शब्द का उपयोग नहीं करने वाला हूं। ठीक है? ऊह, लेकिन यह पागलपन होगा क्योंकि हम वही चीज दोहराने जा रहे हैं और अलग परिणाम या अलग नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। यह उस तरह से नहीं होगा। बदलाव करना होगा। बदलाव करना ही होगा। अब जब मैं आपको बताता हूं कि हम एक अलग अध्याय, अलग दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं, यह सब तार्किक रूप से ठीक है। मैं फिर से उस शब्द का उपयोग करने जा रहा हूं। आपको उस प्रयास से सीखे गए सभी सबक लागू करने होंगे, साथ ही पर्दे के पीछे की चीजें भी। तो एक बात, क्या आप इसे उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं जिन्होंने पहली बार में आपको धोखा दिया था? यह पागलपन है। क्या आप इसे उसी जगह या स्थान पर कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। और क्या आप उसी कोड का उपयोग कर सकते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे मैं पहली बार में खुश नहीं था? इसका मतलब यह नहीं है कि यह खराब है या आपने प्रयास नहीं किया या पहले दौर में इंजीनियरों ने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। यह है जो हमने हासिल किया है। वही बात उस रॉकेट के साथ भी। क्या वे खराब हैं? नहीं, नहीं। यह बस ये है जो उन्होंने हासिल किया है। सीखने के लिए सबक हैं, आपको भी उन्हें ध्यान में रखना होगा। उन्हें फिर से नहीं कर सकते या आपको वही परिणाम मिलेंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए बदलना कितना महत्वपूर्ण है? हमें बदलना तो होगा, नाटकीय रूप से, थोड़ा नहीं, पूरी तरह से। जहां हम काम कर रहे थे उसने हमें एक निश्चित स्तर तक पहुंचाया। अब यहां पर मैं इसे सब एक साथ जोड़ने जा रहा हूं, ठीक है? फिर हम अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? अब जो चीजें गलत हुई या पहली बार में सफल नहीं हुई, वे यात्रा का हिस्सा हैं। मुझे इसे कुछ फिर से लागू करने दें। स्पेसएक्स आज जहां है वहां नहीं पहुंच सकता था बिना कुछ रॉकेट्स को पहले उड़ाए। इसके बिना यह एक हिस्सा है, एक प्रमुख प्रमुख कदम और समग्र प्रक्रिया का हिस्सा है। वह प्रमुख दृष्टि अभी भी वहां बरकरार है, जैसे कि अंतरिक्ष अन्वेषण का आक्रमण या आप जानते हैं, यात्रा करना। अगर आप कहें अन्य ग्रहों पर अभी भी वहां है। वैसे हमने इसे अभी तक हासिल नहीं किया है। ऑपरेशन में पहले कदम तक पहुंचने के लिए लाखों कदम हैं जो अच्छी तरह से नहीं गए, लेकिन मानसिक रूप से इसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह यात्रा का हिस्सा है। अगर उन्होंने पहले 2-3 रॉकेट्स को नहीं उड़ाया होता, है ना? मैं उन आधिकारिक लॉन्चों की बात कर रहा हूं। कल्पना करें कि कितने ऊ जैसे मॉडल और ऊ प्रोटोटाइप और चीजें जो हम शुरुआती चरणों में नहीं जानते थे, अगर उन्होंने ऊ आप जानते हैं, जैसे कि कहें उन 3 लॉन्चों में सफल नहीं हुए होते जो एक मुख्य चौथे वाले से पहले थे, जो जो एक सफलता थी। अगर उन्होंने 1, 2 आप 3, 4 रॉकेट्स को भेजा होता, मान लीजिए, ठीक है, और क्या होता अगर हम उस बिंदु पर पहुंच जाते जहां हमारे पास ड्रैगन रॉकेट होता, है ना? या शटल जो मूल रूप से अंतरिक्ष यात्रियों से भरा होता और फिर वह फट जाता। यह अच्छी बात है कि आप फट जाते हैं। माफ करें अगर म व ओ उ आप जानते हैं उस शब्द के लिए, लेकिन
जो है सो है, ठीक है। ऊह, बड़ा होने से पहले टूट जाओ और फिर आप अपने सिर के ऊपर पहुंच जाते हैं और आप मानते हैं कि बस यही है, आपको मिल गया और फिर चीजें फट जाएंगी। ठीक है, मुझे मुझे इसे निष्क्रिय दृष्टिकोण में रखना दें। अगर हम जून 2023 में क्रूक्स एंड थीव्स के साथ लाइव हो गए होते तो हम लगभग 60 मिलियन की बिक्री शुरू कर देते, जो तकनीकी रूप से हमारे पहले महीने की गति थी। अब क्या 1.5 साल हो गया है? ठीक है, हाँ, 1.5 साल, 18 महीने, ये 1.8 बिलियन है। मुझे लगता है कुछ 2 बिलियन के आसपास, थोड़ा बहुत। और अब उन्होंने, आप जानते हैं, आकई उस मुख्य डकैती पर छापा मारने का फैसला किया जो उन्होंने की थी। भगवान का शुक्र है कि यह तब हुआ था। वे इंतजार कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, है ना? एक हद तक वे इंतजार कर सकते थे, लेकिन भगवान महान है, तो सब कुछ चला गया। सामान्य है, एक प्राकृतिक है, यथार्थवादी है। हमारे लिए कुछ भी अनोखा नहीं है। जब आप कुछ बड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहली कोशिश में काम करेगा, और वह पहली कोशिश जिसमें यह काम नहीं करता वह कोई बड़ी सफलता नहीं है, या आप वास्तव में दुनिया को वो हिला देते हैं, है ना? यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे हमारी जिंदगी की हर चीज में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी एआई आईटी कंपनी लॉन्च करने में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इसे कैसे कर सकते हैं बिना? आप जानते हैं, शुरुआत में सीखने की प्रक्रिया के शॉर्टकट्स की बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आप बस वह गोली निगल लें और आप क्रिस जॉनसन की तरह सुंदर दिखेंगे और सेक्सी और मस्कुलर और सब कुछ और मजबूत बन जाएंगे। या जॉन वाइट, सुजी का बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं लगता कि यह उन लोगों के लिए यथार्थवादी है जिन्होंने सोचा कि ऑन पैसिव खोलने से उनकी जिंदगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और सब कुछ। वे अधिक स्वस्थ होंगे, वे बेहतर दिखेंगे, वे अधिक धनी होंगे, सब कुछ। नहीं 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 नहीं, आपने क्या किया और आप इसे कैसे लागू करते हैं? तो अगर आप दूसरे चरण में या अगले अध्याय में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतर मानसिकता या उचित अपेक्षाएं होनी चाहिए। मैंने आपको कभी नहीं बताया, मैंने सालों पहले एक किताब लिखी थी वजन घटाने और आप जानते हैं फिट और तंदुरुस्त होने के बारे में, ठीक है? वह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि यह बस मजाक के तौर पर दो वाक्य हैं। बहुत से लोग वे ऐसे थे, आप जानते हैं कितनी किताबें और डाइट के बारे में कोर्स और प्रोग्राम हैं, और आप जानते हैं वजन घटाने के बारे में और कितनी गोलियां और औषधियां और लोशन हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि वे जादुई होंगे। क्या मैं आपको सही आकार या वजन के बारे में एक रहस्य बता सकता हूं? अपनी कांटा नीचे रखें और अधिक चलें, बस इतना ही। अनएश मुफारिया, आपका भविष्य का ट्रेनर। अगर आपको यह पसंद है, ये आपके लिए काम करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं, ओ ये तो ये बस ये एक बर्बादी है। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको दर्द से गुजरना होगा। ये कोई इच्छापूर्ण चीज नहीं है। मैं अपने ऊह ऊह ऊह, आप जानते हैं, दक्षिण फ्लोरिडा में दोस्तों का उपयोग करने जा रहा हूं जो
ओ, बारबरा को करना पड़ा। उसने उसने किया। आप इसे क्या कहते हैं? वसा को हटाने के लिए मूलतः ये एक सर्जरी है। ठीक है, ठीक है। वसा हटाना, शाब्दिक रूप से उसके मांस के टुकड़े निकालना और फिर उसे वापस सिलना। शॉर्टकट है ना? आप कुछ ऐसा हटाते हैं जो कई कई वर्षों में हुआ। बस एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं, खोलते हैं, हो गया। कुछ घंटों बाद, ओह हाँ, आप फिट हैं, उत्तम। हाँ, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जाहिर तौर पर इससे बड़े मुद्दे पैदा हुए। ये एक सफल ऑपरेशन था, है ना? उन्होंने जो किया वह किया, लेकिन शरीर के आकार और हड्डी और संरचना और त्वचा के स्तर के साथ बहुत अधिक वसा थी। वह खड़ी नहीं हो सकी क्योंकि यह अनुपात में नहीं था। हड्डी और शरीर की संरचना एक निश्चित आकार के लिए अभ्यस्त थी। इसे ले लो, ये बस क्रैश हो जाता है। साथ ही आप जानते हैं, ढीली त्वचा, यह सब, इसलिए इसने एक बड़ा समस्या पैदा कर दी। दूसरी तरफ कोई इसे कर रहा है, स्वाभाविक रूप से हमारा भाई जॉन यहाँ पे, ठीक है। जैविक रूप से मैंने ही, उसे ऐसा लगता नहीं है कि उसे वह समस्या थी, क्योंकि उसने शॉर्टकट नहीं लिया। लोग अधिक, तो ये अनुमान लगाना कि थोड़े समय में क्या हो सकता है। एक पासवर्ड लॉन्च होने वाला है या हम इसे खोलने वाले हैं, हम अमीर हो जाएंगे, ये हो गया। लेकिन वे यह बहुत कम आंकते हैं कि समय के साथ एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया में क्या हो सकता है। ठीक है, आइए इसे समाप्त करें। अब तक हमने जो बात की है वह तो पहला कदम भी नहीं है। और अगर आपको अगले प्रोजेक्ट के बारे में चिंता है, ठीक है, रीसेट करें। आपको नहीं करनी चाहिए। हमने अगले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं की है। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। हमें अभी भी अतीत से कुछ चीजें ठीक करनी है, आप और लागू करनी है, ताकि हम आपको अगले प्रोजेक्ट तक ले जा सकें। मैं आपको अच्छी खबर भी बताने वाला हूं। उस हिस्से के लिए मुझे कहने दें, मैं इसका श्रेय नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, यह भगवान का काम है कि उस परिवर्तन में हमें पहली बार, दूसरी बार के लिए परखा गया है। ठीक है, लेकिन हम यहां हैं, वह नहीं बदला। स्पष्ट रूप से एक बड़ी दृष्टि के साथ, एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ, सही। ठीक है, उच्च आत्मविश्वास कैसे? ये मेरे, आप जानते हैं, सुंदरता के कारण नहीं है। यह जमीन पर वास्तविक यांत्रिकी के कारण है। असाधारण लोगों के साथ होने के कारण। मैं कहूंगा असाधारण लोग, यही तय करेगा कि आप कहां जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम ओ कनेक्ट को फिर से नहीं खोल रहे हैं। मैं इसे एक दृष्टिकोण में रखूंगा। ओ कनेक्ट को फिर से नहीं खोलना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको कुछ 300 गुना बेहतर पेश करूं, ओ कनेक्ट जितना अच्छा, जो उस समय के लिए अच्छा था, तो आप क्या कहेंगे? क्या वह झूम को तुरंत ही कुचल देगा? हाँ, वह आशा और लक्ष्य था पहले वाले में। प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि हमें विश्वास था कि हम और अधिक कर सकते हैं। और एक चुनौती यह है कि झूम इसे इतने लंबे समय से कर रहा है। मैं यथार्थवादी आईटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, चुनौतियां, माइक्रोसॉफ्ट और झूम जैसी कंपनियां, और सभी वे हमसे पहले इस खेल में लाइव इसका उपयोग कर रही हैं। और वे आज जहां हैं, वहां रातों रात नहीं पहुंचे। क्या उनके पास असफलताएं थी? क्या उनके पास चुनौतियां थी? हाँ, लेकिन समय के साथ प्रगति, धीरे धीरे यहां आप हैं। तो हमारे पास कैसे लाभ हो सकता है कि हमारे पास तैयारी में
प्रगति में 20 साल न हो ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। हमारे पास वह समय नहीं है। हम उनके साथ वापस जाकर फिर से शुरू नहीं कर सकते, सही? इसे पार करने का एकमात्र तरीका यह है कि उन लोगों को प्राप्त करें जिन्होंने वॉट्स उन्हें बनाया है और लागू करें। चलिए कहें उनकी असफलताओं या उनकी चुनौतियों से बचें। कुछ ऐसा जो उन्हें, चलिए कहें, 5 साल लगे एक फीचर, उदाहरण के लिए, इसे एक निश्चित स्तर तक बढ़ाने के लिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करते हैं जो जानकार है, उन्हें वहां न ले जाएं जहां वे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा लागू करने के लिए जहां वे कंपनियां हैं, ठीक है, बल्कि वास्तव में 5 साल आगे आप उस चुनौती को पार कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रक्रिया और चीजों की आवश्यकता है। हम पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह रातों रात हो जाएगा, ठीक है? तो वे सभी तत्व और गतिविधियां हमें एक ऐसी जगह ले जाएंगी जहां हम अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं पहुंचे हैं, उह प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में। कम से कम जो हम पेश करना चाहते हैं। मुझे इसे स्पष्ट करने दें। यदि कुछ ऐसा है जिसे हम बस वहां तक पहुंचने वाले हैं या उससे कम, तो यह पूरी तरह से पागलपन है। हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर कुछ ऐसा है जो अपने तरीके से संतोषजनक है, या आप जानते हैं, ठीक है, हम ऐसा क्यों करेंगे? स्पेसएक्स पर वापस जाएं। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अधिक मूल्यवान हो। मूल्यवान, बेहतर विशेषताएं, अधिक उन्नत, ठीक है, अधिक उपयोगकर्ता मित्रवत, और कीमत के मामले में बहुत किफायती और वापस देना। बहुत अलग मॉडल और अधिक पूर्ण, अधिक एकीकृत, ठीक है, ताकि हम अपनी ऊह तकनीकी, आप जानते हैं, ऊह यात्रा को मानवीय बना सकें। तो ऊह, मैंने आपसे कुछ विषयों के बारे में पहले बात की है, जैसे कि एसईसी और हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं और यह सब। मैं उस पर फिर से विचार करने जा रहा हूं ताकि हम, उम्मीद है कि सभी के लिए बेहतर स्पष्टता हो। मैं अब अधिक विशिष्ट होने जा रहा हूं। अगर वह थोड़ा आप जानते हैं, कुछ अस्पष्ट था और अधिक मैं कहूंगा उपदेशात्मक, इसके लिए मुझे माफ करें, लेकिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो मेरे साथ सहन करने के लिए धन्यवाद। मैं अब इसे बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? वापस जैसे सरल शब्दों में, एसआईसी, मैंने आपको पहले बताया था कि हम कुछ काम कर रहे हैं और हम, आप जानते हैं, एक बहुत उन्नत चरण में हैं इसे करने के लिए। मैंने पहले भी यह कहा था, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, शायद आपको यह पसंद आए, शायद ना आए। मैं प्रक्रिया पर और विवरण नहीं दूंगा, ठीक है, जब तक आज तक मेरे पास संभावित रूप से अंतिम अपडेट नहीं होता, ठीक है? तो इस समय, जैसे बाकी सब कुछ, ये आखिरी मिनट में बिगड़ सकता है। ये हो सकता है, ये रद्द किया जा सकता है, ये संशोधित किया जा सकता है, यह हो सकता है, आप जानते हैं, कुछ आश्चर्य प्रकट हो सकते हैं, या जो कुछ मैं कहता हूं वह परिणाम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए मैंने इसमें न जाने का फैसला किया। हमारे पास एसईसी के साथ एक मामला है। हम नहीं मानते कि हमने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। हमने आप जानते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा या ऐसा कुछ नहीं किया। या यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है। हमने इसे झेला है, हम इसे झेल रहे हैं। इसने हमें लाखों डॉलर का खर्च कराया, आप जानते हैं, कानूनी मामलों के लिए और समय और प्रतिष्ठा के संभावित नुकसान के लिए। इस पर आप कीमत भी नहीं लगा सकते। यह वास्तव में बहुत बड़ा 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 आप जानते हैं, हमारे लिए एक एक खींचतान है। तो यह हुआ, और हम आपके समर्थन और अच्छे लोगों के विश्वास
के साथ आशान्वित हैं। ठीक है, ऊह, कि अंततः आप जानते हैं सच्चाई सामने आएगी और यह बाहर आ जाएगी और फिर यह हमारे पीछे होगा। यह निश्चित रूप से हमें कई बोझों और आप जानते हैं बाधाओं से मुक्त करेगा ताकि हम हल्के और मैं कहूँगा अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें। ठीक है? तो प्रक्रिया पर यहाँ और वहाँ छोटे अपडेट की उम्मीद न करें। उ यदि आप कुछ सुनते हैं जो मुझसे नहीं है, तो कृपया उस पर अपना समय बर्बाद न करें। यह बल्कि हेर-फेर किया गया है या कोई आप जानते हैं कुछ सस्ते क्लिक या जो भी हो या चारा शीर्षक के लिए ऐसा कर रहा है या मैं उस विषय पर तब तक बात नहीं कर रहा हूं जब तक मेरे पास ठोस अपडेट नहीं होते। ठीक है? एक प्रक्रिया है। हमारे पास सबसे अविश्वसनीय, प्रतिभाशाली, मैं कहूंगा मेरी राय में हमारे और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इससे बेहतर कानूनी टीम नहीं हो सकती। हम सुरक्षित हाथों में हैं। तो ये सब हो रहा है, इसलिए इसे जाने दें। जब ये हो जाएगा, या जैसे भी ये समाप्त होगा, ठीक है, उह, मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं आपको एक अपडेट दूंगा। मेरे पास, आप जानते हैं, निश्चित रूप से मेरे पास उन सभी का विवरण है, लेकिन मैंने इसे सार्वजनिक रूप से न लाने का निर्णय लिया है, अगर यह आपको समझ में आता है। ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से ही हमारे भविष्य या हमारे अगले अध्याय को प्रभावित करेगा। इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिससे दुर्भाग्यवश मुझे गुजरना पड़ा। मैंने सबसे अधिक कष्ट उठाया है कंपनी के रूप में, व्यक्ति के रूप में, अपने परिवार के साथ। आप जानते हैं, फिर से समय, प्रतिष्ठा और पैसा, ये सब खो गया। ठीक है? तो लेकिन ये हमारे सपने को प्रभावित नहीं करता, इसे इस तरह से कहें। और अब मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे तो हम इसके खत्म होने तक इंतजार करेंगे ताकि हम अगले अध्याय पर जा सकें। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मुझे आपके लिए बहुत बहुत स्पष्ट होने दें। अब तक, आज की तारीख तक, ठीक है, जो 3 मई 2025, हमने कभी भी ऑन पैसिव का अभ्यास करने या ऑन पैसिव के रूप में संचालित होने से प्रतिबंधित या रोका नहीं गया है। ऑन पैसिव को बंद करने का कभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। तो यह भ्रमित करने वाला है और यह उन लोगों के लिए काल्पनिक है जिन्होंने सोचा कि यह ऑन पैसिव है, हम इसे फिर से खोलने जा रहे हैं। हमने कभी नहीं रुके। ये था, हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमने आपके पास नहीं लाई या आपके साथ साझा नहीं की, लेकिन तार्किक रूप से बहुत कुछ चल रहा है। कानूनी लड़ाइयां, उह, स्पष्ट रूप से सबूतों को इंगित करने के लिए, और यह सब ताकि हम इसे ठीक कर सकें और आगे बढ़ सकें और आप जानते हैं, पिछले मॉडल से अगले मॉडल के बारे में निर्णय ले सकें। यह सब ठीक है। तो जो हम आपके पास लाते हैं वह है, हम मानते हैं कि यह उन लोगों के लिए बेहतर स्पष्टता प्रदान करेगा जो परवाह करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ है, पागल स्तर, और मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं, इमिमी, इसमें सिर्फ इस जीवन के क्षेत्र में नहीं, जो कि ऑन पैसिव व्यवसाय है, या ठीक है, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से अगर कोई कम योग्य है और प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो आप उन्हें अपनी जानकारी के स्रोत के रूप में लेते हैं और वे जो कर रहे हैं वह आपके सपनों में जहर घोलना है, खुद पर संदेह करना, यह सब और कुछ ऐसा जो आप कम से कम भावनात्मक रूप से आपने महसूस किया कि ये कुछ अच्छा या सकारात्मक है, आप इसे अपने जीवन में चाहते हैं और कोई इसे खराब करने और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और आपके पास उन्हें न सुनने का विकल्प है।
क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? यह आपकी गलती है। आप शैतान को आपसे बात करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? तो हमारे पास लोग हैं जो ऑन पैसिव में हैं, जाहिर है ये और पा ऊ हमारे साथ रहे हैं। वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि चाहे वे अन्य व्यवसाय कर रहे हों या लोगों को ले रहे हों या वे अपनी नकारात्मकता के बारे में चुप नहीं रहते, ठीक है? या उनके संदेह। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी चीज असफल है। अगर वे मानसिक रूप से असफल हुए हैं, ठीक है, या जैसे भी मानसिकता के हिसाब से, ठीक है, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हुए। हमारे पास सपना है, हम इसे जाने नहीं देंगे। हम मानते हैं कि हम इसे पहले से कहीं बेहतर तरीके से करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप खेती को समझते हैं या नहीं, लेकिन ऊह आप में से कुछ समझ सकते हैं, ठीक है? आप जानते हैं आम का पेड़, उह अधिकांश पेड़, उह उह फल भारी होता है और और वह डंठल किसी कारणवश उसे नहीं थामता, ठीक है? और इसीलिए वे गिर जाते हैं, लेकिन वे अभी भी अच्छे, रसीले, स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है? उह और उह वास्तव में विशेष रूप से उह सुदूर एशिया में, मान लीजिए उह जापान, आप जानते हैं, यहां तक कि थाईलैंड और उह कहीं भी पूर्व में जैसे को उह दक्षिण कोरिया, सभी मैंने देखा है कि वे आम की खेती कैसे करते हैं। वे ऊ उनके पास जैसे एक एक जालीदार बैग होता है, ठीक है? ये उसे सुरक्षित रखता है और वे इसे लटकाते हैं तो ऊह शाखा के साथ। तो जब यह गिरता है तब भी लटका रहता है और यह इसे अन्य जानवरों जैसे पक्षियों से भी बचाता है, जो भी हो, ठीक है? ठीक है। अब उह मैं एक उपमा का उपयोग करने जा रहा हूं, ठीक है? और दूसरी ओर आड़ू अगर ये गिरता है तो ये सड़ा हुआ होता है, ठीक है? ये खराब होता है, इसे मत खाओ, ठीक है? तो अगर आप अभी तक एक ऑन पैसिव सदस्य हैं और आप सोच रहे हैं कि आप छोड़ने जा रहे हैं या पूरी तरह से गिरने जा रहे हैं, ठीक है? एक अच्छे आम की तरह गिरें, सड़े हुए आड़ू की तरह मत गिरो, ठीक है? तो अब भी रसदार, खाने योग्य और स्वादिष्ट। तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है। क्या किसी ने पहले होटल से कुछ चुराया है या कुछ तोड़ा है और जैसे इसीलिए नहीं कि आप जा रहे हैं कोई इसका उपयोग नहीं करेगा, आपको इसे खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे खराब करने की जरूरत नहीं। मैं इसे आपकी कल्पना पर छोड़ देता हूं। मैं पोप नहीं हूं, आपको यहाँ कोई स्वीकारोक्ति करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यह बस हम सब जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है? तो सिर्फ इसलिए कि आप जा रहे हैं, आपको अगले व्यक्ति के लिए इसे खराब करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जा रहे हैं या जो रुकना नहीं चाहते, मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आप जा रहे हैं। लेकिन जब आप जाते हैं तो शोर मचाने की आपकी आदत मुझे पसंद नहीं है। आप जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप क्यों जाएं और मुझे यह पसंद है क्योंकि याद है पहले दौर में, पिछले अध्याय में कुछ गलतियां हुई थीं। यह गलत मानसिकता वाले कुछ गलत लोगों को आकर्षित कर रहा है और जब वे स्वचालित रूप से जा रहे हैं, यह भगवान का उपहार है। मुझे यह पसंद है, ठीक है? हम नहीं चाहते कि वे हमारे साथ अगले अध्याय में जाएं। यह हमारी बेहतर सफलता का एक हिस्सा है। हम चाहते हैं कि आप जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमारे साथ जाना ही होगा और सब कुछ। कोई सबूत नहीं। अगर आप इसे नहीं मानते तो एक अच्छे चुंबन के साथ, ठीक है? ओह, अलविदा। लेकिन गिरे हुए आड़ू की तरह सड़े नहीं, आम की तरह प्यारे बने रहें। ऑन पैसिव कभी बंद नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं है कि यह बंद होगा। हम इसके साथ जो भी करने का निर्णय लेते हैं, वह हमारा चुनाव है।
आपको क्यों लगता है कि मैं इस लड़ाई में हूं ताकि मैं इसे बंद कर सकूं? मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत से लोग इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं। ऑन पैसिव नाम बहुत अच्छा है, यह सब कुछ। हाँ, निश्चित रूप से। क्या हम सिर्फ नाम बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यह कुछ ऐसा है जो ऑन पैसिव नहीं है। आप इसे ऑन पैसिव कैसे कह सकते हैं? तो ऑन पैसिव तो वहां है, यहां रह रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं, आपने कहा था, मैं बहुत पारदर्शी रहूंगा। बहुत से लोग याद करते हैं कि हमने कहा था, केवल भगवान ही हमें बंद कर सकते हैं, है ना? या हमें नीचे ला सकते हैं। अब भी मान्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रांड या इसे करने का विशेष तरीका। मैं पूरे सिद्धांत की बात कर रहा हूं। मैं पूरे दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। मैं पूरे सपने की बात कर रहा हूं। मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। यदि इसे करने का कोई रणनीतिक तरीका है या करना है, बिल्कुल, इसके लिए खुले रहें। आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक रोड ब्लॉक मिलता है या कुछ फट जाता है ना? और आपका अंतिम गंतव्य लगभग पहुंच के भीतर है और नहीं, लेकिन आप कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे इसी तरह, इस विशेष सड़क या गली से ही करूंगा। आपको रोका जाएगा। आप वहां जितना चाहें उतना रोक सकते हैं। आप बाथरूम नहीं जाते और जैसे आप अपने सिस्टम के साथ लड़ाई करना चाहते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं आप अपनी पैंट में गंदगी कर देंगे। जिद्दी मत बनो। आपको इसे बदलना होगा। आपको प्रवाह के साथ चलना होगा। मैं कल्पना के लिए या ग्राफिकल के लिए एक सांस छोड़ रहा हूं। सवाल यहां है, ठीक है, क्या हमें ऐसी मामले के समाप्त होने या सुलझने या जो भी हो, उसके लिए इंतजार करना होगा? ठीक है, उस परिणाम के लिए फिर हम अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। उत्तर, संक्षिप्त उत्तर है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। क्या हम ऐसा करना चुन रहे हैं? बिल्कुल। ये एक पसंद है। एक और बात, क्या इसका मतलब है कि इस मामले के खत्म होने के साथ हम सब कुछ खोलते हैं और फिर से शुरू करते हैं जैसा कि ऑन पैसिव में था? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अभी बता सकता हूं। अगर आप उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि चाहे वह अगले महीने हो या मुझे नहीं पता, 20 दिन, 60 दिन, कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए उस पर समय नहीं लगाते। जब ये होता है तो आप उम्मीद करेंगे, ठीक है, वापस जाएं, खरीदें या भुगतान प्राप्त करें या जो भी हो, मुझे नहीं पता कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग, जैसे मैं 99.5% या उससे अधिक को जानता हूं, जिनके पास कमीशन नहीं है, लेकिन किसी कारण से वे उम्मीद करते हैं कि जब हम फिर से शुरू करेंगे तो किसी कारण से उन्हें स्वचालित रूप से भुगतान मिल जाएगा। यह भ्रमित मानसिकता का एक हिस्सा है। ठीक है, ये नहीं होने वाला है। ये नहीं होने वाला है। जब ये मामला खत्म हो जाएगा, हम फिर से शुरू करेंगे और वही काम करेंगे। मैं आपको भी बता रहा हूं, ये क्या हम बंद हो गए हैं? क्या हम फैसला कर लिया कि बस ये खत्म हो गया, ये एक मरा हुआ जानवर है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह सकता था, आप जानते हैं क्या, मैं ऑन पैसिव को दिवालिया घोषित करने जा रहा हूं। यह खत्म हो गया। मैं किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त हूं। मैं आपको एक बेहतर जीवन में मिलूंगा, है ना? मैं ऐसा कर सकता था। तो हम इसे बंद न करने का चुनाव कर रहे हैं। हमें इसे बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। हम उस तरीके से फिर से शुरू नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्या हमारे पास कोई विशेष योजना है? मैं आपके साथ बहुत ईमानदार रहूंगा। नहीं, ओके?
मेरे पास यह योजना नहीं है कि ऑन पैसिव के साथ ओके आगे कैसे बढ़ना है। क्या मैं आपको बता सकता हूं क्यों? क्या आप जोर देते हैं कि आप जानना चाहते हैं क्यों? आपको मुझसे शर्त लगानी होगी। मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं बस ध्यान अवधि का परीक्षण कर रहा हूं, ठीक है? तो ये बहुत सरल है। मैं आपको स्वेच्छा से बताने जा रहा हूं क्यों। हम नहीं हमने ये तय नहीं किया है क्योंकि हमारे पास कुछ बड़ा है। बहुत सरल। हमारे पास कुछ बड़ा है जो आपको पसंद आ सकता है और आप मुझे बताएंगे। आप जानते हैं, भगवान का शुक्र है कि आपने यह नहीं किया आंटी, या वही चक्र फिर से शुरू नहीं किया। हम कुछ खो देंगे। उम्मीद है कि डिजाइन द्वारा सड़े हुए आड़ू, ये ठीक है, या फल, यह अच्छा है, लेकिन हम डिजाइन द्वारा हमारे साथ क्रीम रखेंगे, ठीक है? क्या मैं बाध्य हूं कि आपको अपने साथ अगले चरण या अध्याय या जो भी हो अगले प्रोजेक्ट में ले जाऊं? नहीं। मेरा क्या मुझे इसके बारे में आपको कोई स्पष्टीकरण देना है? नहीं। हम यहाँ ऑन पैसिव में हैं। ऑन पैसिव। आप जानते हैं, तकनीकी रूप से लॉन्च पर फट गया। भगवान का शुक्र है कि यह तब हुआ। क्या मैं इसे ठीक कर रहा हूं, इसे सिलाई कर रहा हूं? नहीं, आराम करें। मुझे उम्मीद है कि मैं उन बिंदुओं को छू रहा हूं जो आप जानना चाहते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसे अधिक मैं कहूंगा विषयों या चीजों पर। और मैंने अगले अध्याय के बारे में किसी तरह बात की है। ज्यादातर मैंने कहा कि क्या नहीं है सही। मैंने कहा कि ये एमएलएम नहीं है, ये नहीं है, अ, ये निष्क्रिय आय नहीं है, ये नहीं है, अ, ये ऑन पैसिव 2.0 नहीं है। मैंने ये कहा और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रहें। अगला अध्याय एक निवेश नहीं है और इसके लिए कोई भुगतान नहीं कर रहा है। कोई भी हकदार नहीं है, या न ही किसी अपडेट या निमंत्रण के लिए हकदार है। अगले अध्याय में कोई प्रचार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी, इसीलिए मैं आपको कहानी पहले नहीं बताने दूंगा। आप जानते हैं, मैं चुन रहा हूं कि इस बार कौन इसके साथ आगे बढ़ने के लिए योग्य होगा। क्या मैं आपको एक राज बता सकता हूं? मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं। सच में, ठीक है? मेरे पास कुछ और दोस्त हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में मूल रूप से विपणक और मास्टर अ, भर्तीकर्ता और बड़े खिलाड़ी और यह सब। मैंने उन्हें अभी तक पहले के लिए आमंत्रित नहीं किया। वे जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और वे मुझे उन्हें आमंत्रित करने के लिए कह रहे हैं और मैंने मना कर दिया। मैं तभी करूंगा जब मैं मूल्य के बारे में संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ज्यादातर लोग जिन्हें आप जानते हैं या अब तक आए हैं, मैंने उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया, या हमने इससे पहले या पहले कभी व्यापार नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उन्हें आमंत्रित किया। जब उन्हें पता चला कि यह अश्मो फराह है जो यह कर रहा है, तो वे बस दौड़ पड़े। तो क्यों? मुझे लगता है कि अगली चीज बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब मैं आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूं अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए।
खुद को बाजार में लाने के लिए, खुद को अश के रूप में बढ़ावा देने और बाजार में लाने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं मार्केटिंग करूंगा। मैं उत्साही और उत्साहित हूं इसे साझा करने के लिए अगले अध्याय के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आप संदेह में हैं, अगर आप निश्चित नहीं हैं कि आप यह करने जा रहे हैं, आप इसे करने में सक्षम हैं, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है। अगर हम आपको हमारे पासिव में कुछ भी देते हैं तो हम कभी समझौता नहीं करेंगे। हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे जब तक हम इसे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सही नहीं कर लेते। तो एक, क्या आप वादा करते हैं आप हमारी टीम में 2 लोगों को शामिल करने जा रहे हैं? मुझे पहले यह पागल सवाल मिला था। मुझे धैर्य रखना होगा ताकि मैं, आप जानते हैं, असम्मानजनक न बनूं। अगर वह रास्ता उत्तपा जारी नहीं रहेगा तो उस कदम को उठाने का क्या मतलब है? वितरित करना, मार्केटिंग या अतिरिक्त पद जो हमारे पास हैं, आदि, है ना? नाइन्टी 96 से अधिक लोग कमीशन नहीं पाते हैं, है ना? सभी सम्मान के साथ, यह आपका काम नहीं है कि आप उन अन्य 3, 4, 5% के बारे में बात करें जो कमीशन के लिए योग्य होंगे। वे लोग निश्चित रूप से अंत में प्रसन्न होंगे। मैं काल्पनिक बातें कहने जा रहा हूं, परिणाम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे पीछे हटना होगा, ठीक है, क्योंकि यह, आप जानते हैं, फिर से कानूनी बात है, लेकिन चोरी जो हुई थी हमारे व्यक्तियों से, ठीक है, फिर उस समय दुबई में पूरा लक्ष्य 32 मिलियन था। ये एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। राजस्व ओकनेक्ट से आया, वे उसे हाईजैक करना चाहते थे। उन्होंने जो किया वह किया। यह 22 मिलियन के भीतर नहीं है। उनकी गतिविधियों के कारण, ठीक है, या कार्यों के कारण यह और जटिल हो गया, ठीक है, और जम गया। किसी बिंदु पर यह आसन्न था, बाहर जाने वाला था। क्या मैं खुश हूं कि ऐसा नहीं हुआ? भगवान का शुक्र है, ठीक है, ये बाहर नहीं गया, क्योंकि वे उस राशि को हाईजैक कर लेते और गायब हो जाते। वे सोचते हैं कि वे कर सकते थे, लेकिन तथ्य यह है कि यह अटका हुआ है। अब संभावना है कि इसे सही तरीके से सुधारा जा सकता है। इसमें एसईसी शामिल है, सरकारें शामिल हैं, जैसे जो भी हो, यूएई में अटॉर्नी जनरल या अभियोजक, सेंट्रल बैंक कुछ हैं। तो ये पार हो गया। वह चरण भुगतान प्रोसेसर के साथ स्वयं, ठीक है, यह उससे आगे। तो इसके लिए यह आवश्यक है। अगर ये हमारे पक्ष में होता है, अंत में मैं बस ये कह रहा हूं, ठीक है, कौन जानता है? अच्छा, संक्षिप्त, आसान, लेकिन ये इस महीने या अगले महीने या यहां तक कि उसके बाद के महीने में नहीं होने वाला है। मैं आपके साथ बहुत स्पष्ट रहूंगा। काल्पनिक रूप से हम इसे करने में सफल नहीं होते, ठीक है, काल्पनिक रूप से। मैं किसी भी तरह से सेवा नहीं दे रहा हूं उन अपराधियों को जिन्होंने चोरी की हमारा पैसा और हमारी संपत्तियां, ठीक है, या वे सोचते हैं कि वे इससे बच गए? अभी नहीं, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको धरती पर नर्क का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी बाकी जिंदगी में कुछ बार। और जैसे ही आप कुत्ते की तरह मरेंगे, तो ठीक है, आप जाहिर तौर पर नर्क में जाएंगे अनंत काल तक, सदैव। तो इसके कारण, चाहे यह कैसे भी समाप्त हो, क्या आपको लगता है कि ऐश मुफारेह उस प्रकार का व्यक्ति है, पिता व्यक्ति है कि, मान लीजिए, बॉब टाकुसी या भाई जॉन या यहां कोई भी, जीन या बहन,
कोई भी, ठीक है, किसी के पास $5 का कमीशन है, क्या आपको लगता है कि मैं कभी भी अपनी जिंदगी में बिना सही तरीके से साफ किए आराम करूंगा? लेकिन सही बात यह है कि उन कमीशनों का भुगतान होना चाहिए और अपराधी उस धन के साथ बच नहीं सकते। ये इतना सरल है और ये 5 दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो जब तक कि वह, मान लीजिए, हम उन धन और अन्य चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी सारी कोशिशें कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम अन्य विकल्पों के बारे में बात करेंगे। लेकिन कोई गलती न करें, चाहे आप अगले अध्याय में जा रहे हों या आप जो भी, जो कुछ भी आप करते हैं, या अगर कोई हमारे साथ नहीं भी है, हम इसे सही करने का तरीका ढूंढ लेंगे। मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, और भले ही मेरे पास यह हो सिर्फ काल्पनिक रूप से, आज, ठीक है, उन कमीशनों का भुगतान करना सही नहीं है, और अपराधियों को आपके पैसे और कर्मचारियों के पैसे, वेतन और सब कुछ के साथ बचने देना सही नहीं है। तो क्या आप समझते हैं? हमें पहले उस रास्ते पर जाना होगा, लेकिन यह एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है। हम मानते हैं कि न्याय हमेशा विजयी होगा, ठीक है? देखा, यही मैं कहना चाहता था। मुझे पता है कि यह थोड़ा उपदेशात्मक है और सब कुछ, लेकिन यह स्पष्ट हो कि जब हम पहले कदम पर जाते हैं, तो आपको उन सभी बिखरी हुई उलझनों को साफ करना होगा। फिर हम उस अध्याय पर आगे बढ़ेंगे या हम बताएंगे कि पहला कदम क्या है। आपके पास वापस ह्यूस्टन या मिशिगन।